थोड़ा सा वेट कर। चलिए श्वेता जी, बिना अपना नाम और अपने जन्म स्थान या अपने एड्रेस का वो परिचय देते हुए एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। Sir, I have done Master of Agribusiness Management from Banaras Hindu University and graduation in Agriculture from Birsa Agricultural University. I have done 75 days internship in NABARD and I have 13 months work experience in Green Agrivolution Private Limited as management trainee, sir. नाबार्ड में आपने बोला काम किया है? Yes, sir. अच्छा, नाबार्ड का क्या फुल फॉर्म क्या है? National Bank for Agriculture and Rural Development. अच्छा, इसके पीछे उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मोटो बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड? सर इसका मेन मोटो सर रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था सर। जो सर आरबीआई का सर जो फंक्शंस थे सर एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर वो सारे नाबार्ड को ट्रांसफर किए गए थे सर। ट्रांसफर कर दिया गया था? यस सर, जो रिफाइनेंस फंक्शन था सर ये की सपोर्ट एआरडीसी। की सपोर्टिंग विंग था एग्रीकल्चर सेक्टर में आरबीआई का? यस सर, यस सर। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? सर 12 जुलाई 1982। चलिए, बहुत बढ़िया है। राहुल सर? अच्छा, ये नाबार्ड का जो प्रोजेक्ट है एफपीओ का, एफपीओ क्रिएट करने का, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या गाइडलाइन है, क्विकली बताइएगा। और एफपीओ बनाने के लिए वो बेसिकली क्या फिनांसिंग करते हैं, क्या मॉडल है उनका काम करने का। सर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का सर स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम सर इसको हैंडल करती है सर। और सर क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सर इसमें वर्क करता है। हाउ मेनी मेंबर्स, हाउ मेनी टाइम, कौन कौन से मेंबर होते हैं, कितने मेंबर होने चाहिए, कितना फंड करती है, एनीथिंग। सर हिली एरियाज और प्लेन एरियाज के लिए सर अलग अलग होता है। सर हिली एरियाज में सर मिनिमम सर 100 एंड सर प्लेन एरियाज सर 300 सर। उतना सर भी श्योर नहीं है सर। ऑलराइट। अच्छा, ये बताइए इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होता है। सर जितना सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है सर सर उसे इकोनॉमिक ऑफ स्केल बोलते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बोलते हैं। अच्छा, हैं। ऐसा सॉरी होता सर। है। ओके। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है मेरे। सर दो फैक्टर्स को सर उनका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है फॉर अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट हम्म। उससे सर लीस्ट कॉम्बिनेशन बोलते हैं। वेरी गुड। कहाँ पे तय किया जाता है। पहला आंसर तो आपने सही बताया। कैसे तय करते हैं, कब पता चलेगा ये लिस्ट कॉस्ट है, कुछ एग्जांपल से, या सर कैसे तय जब करेंगे। मार्जिनल रिवेन्यू सर मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है सर तब सर वो मार्जिनल कॉस्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिनल होता है सर। लिस्ट कॉस्ट कैसे तय करेंगे, यदि एक किसान लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कैसे तय करेगा। आप किसान के पास जाएंगे, उसका यदि लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कैसे तय करिएगा, यही कॉम्बिनेशन लिस्ट कॉस्ट। सर जहाँ पे सर आइसो क्वांट कर्व सर सर कॉस्ट लाइन से सर इंटरसेक्ट करता है सर वहाँ पे लीस्ट कॉस्ट बहुत अच्छा, मैक्सिमम। थ्योरेटिकली बहुत अच्छा बता। आप किसी किसान को कैसे बताइएगा जो आपका ये लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है। आप यू सर आर राइट। जो हमारा सर ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन है सर उसमें सर जो दो कॉम्बिनेशंस सर रिसोर्सेज का होगा सर उसके कॉस्ट के अकॉर्डिंग सर जो कम कॉस्ट के रिसोर्सेज में सर हमारा उतना प्रोडक्शन आ रहा है तो सर हम वही लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन देंगे। वेरी गुड, यही जानना था, बहुत अच्छा। चलिए, आप एक और क्वेश्चन बताइए। मार्केट स्ट्रक्चर में अलग अलग मार्केट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट, कुछ बताएंगे इसके बारे में, किस किस कौन कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर होता है। सर सर परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट मार्केट होते हैं सर। हम्म, इम्परफेक्ट मार्केट में सर मोनोपोलिस्टिक मार्केट हम्म, ओलिगोपोली एंड सर सर अभी एंड सर परफेक्ट सर इतना याद आ रहा ठीक है है। सर अभी। सिर्फ एक का आंसर दिया। मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है। सर मोनोपोलिस्टिक में सर सर होमोजिनस
सर मैनी सेलर्स होते हैं सर, बट सर जो प्रोडक्ट होता है वो सर डिफरेंशिएटेड होता है सर। लाइक? वेरी गुड, ठीक बता रहे हैं, बताइए। लाइक? सर सर इतना ही पता है सर। अच्छा ठीक है। चलिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे क्या होता है, कुछ सुना है इसके बारे में, क्या होता है ये? सर सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सर, सर जितना हम सर क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय सर प्राइस ऑफ प्रोड्यूसर, वो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। नो मैम, इलास्टिसिटी से क्या समझते हैं? सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्या सर समझते हैं? प्राइस जब चेंज होता है सर, तो डिमांड में सर कितना क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है, तो वो कितना यस। रिस्पॉन्सिव है उसी को। ओके, दैट्स वेरी गुड। अच्छा चलिए, एग्रीकल्चर में, एग्री बिजनेस बिजनेस के अलावा और क्या, जो आप बीएससी जी एग्रीकल्चर में, आपको क्या सब्जेक्ट पसंद था? सर सर वैसे तो सर एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स सर मेरा फेवरेट है। अच्छा, इकोनॉमिक्स फेवरेट रहा है। चलिए, यस सर। इकोनॉमिक्स से लास्ट क्वेश्चन बताइए, रिस्क और अनसर्टेनिटी क्या होता है, फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, जनरल सर नेचर। सर रिस्क जो होता है सर वो कैलकुलेट कर सकते हैं सर, और वो मेजरेबल होता है। बट जो अनसर्टिनिटी होता है सर उसे हम मेजर नहीं कर सकते, और सर उसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता। बट सर रिस्क का हम इंश्योरेंस कर सकते हैं, जैसे सर क्रॉप इंश्योरेंस सर रिस्क में आता है। और सर अनसर्टेनिटी सर हम रेनफॉल बोल सकते हैं सर। ओके, रेनफॉल अनसर्टेनिटी है, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? आपके पास डाटा होता है ना, 10 साल का, 20 साल का, आपके पास हर मंथ हर डे का डाटा होता है, तो देयर इज अ डाटा, देयर इज अ सेंसस, उसको हम अनसर्टेनिटी कैसे बोलेंगे? सर डिजीज एंड पेस्ट अटैक भी सर अनसर्टेन हो सकता है। ओके ठीक है, चलिए सर, संतोष है। अच्छा श्वेता जी, मुझे ये बताइए हाइड्रोपोनिक्स क्या है? सर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स विदाउट सॉइल सर, इन सॉल्यूशन में सर, वो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या रहता है जनरली? कंपोनेंट क्या है उसका, केमिकल कंपोजिशन? सर उसमें सर वाटर एंड सॉल्युबल फर्टिलाइजर सर। केमिकल्स याद नहीं है, कुछ है क्या कुछ? सर सर एक एमएस मीडिया जैसा डाउट लग रहा है सर। अच्छा, जनरली कौन से क्रॉप्स के लिए करते हैं हाइड्रोपोनिक्स? सर वेजिटेबल्स में सर, जो हाई वैल्यू क्रॉप्स होते हैं सर उसके लिए। ऑलराइट। अच्छा, एक चीज बताइए, एग्रो फॉरेस्ट्री समझते हैं क्या है, और इनके यस सर। कंपोनेंट्स क्या क्या है? सर एग्रो फॉरेस्ट्री में सर फॉरेस्ट प्लांट्स, फॉरेस्ट ट्रीज सर, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री सर, इसके कंपोनेंट्स हैं। क्या मतलब, फिर से बताइए। सर फॉरेस्ट ट्रीज, एग्रीकल्चर क्रॉप प्लांट्स, हॉर्टिकल्चर plants and pasture, and sir livestock or livestock। नहीं नहीं, वो कॉम्बिनेशन बताइए ना, आप तो अलग सर अलग चीजें बता रहे एग्रो सिल्वो पैस्टोरल सिस्टम होता है सर, हॉर्टी पैस्टोरल होता है सर, एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर होता है सर, और सर सर एग्री पैस्टोरल। हैं। अच्छा चलिए, ऑलराइट। अच्छा अच्छा, फर्टिलाइजर में मुझे बताइए, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का कुछ एग्जांपल्स बताइए। सर नाइट्रोजनस सर यूरिया, एंड सर अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट सर, सर डीएपी भी यूज कर सकते हैं सर, कैल्शियम साइनामाइड, हायो डीएपी यूरिया। में डीएपी में नाइट्रोजन कितना परसेंट रहता है? सर 18%। अच्छा अच्छा, सबसे हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज कौन से फर्टिलाइजर में रहता है? एनहाइड्रस अमोनिया सर 82%। 82%। एफवाईएम समझ रहे हैं, एफवाईएम? ये सर फार्म यार्ड मैन्योर सर, इसमें सर काउडंग एंड सर जो भी फार्म वेस्ट होता है सर, वो सर इसमें फार्म यार्ड। एनपीके का रेशियो क्या रहता है फार्म यार्ड मैन्योर में, एफवाईएम में? 0.5, 0.2 एंड 0.5% नाइट्रोजन सर, 0.2% फॉस्फोरस एंड 0.1% पोटाश।
तो ठीक है। अच्छा, एक और मुझे बताइए, जो एसएसपी है, यस सर। आजकल किसान किसान जनरली यूरिया ही यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कर रहे हैं, बट पोटेशियम और फास्फोरस बहुत कम मात्रा में यूज हो रहा है, इसका क्या कारण है? सर फार्मर सर, सर लैक ऑफ अवेयरनेस बोल सकते हैं सर। और सर यूरिया पे सर सब्सिडी सर हेविली सर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है सर, इसीलिए इजीली अवेलेबल होता है सर, और कॉस्ट भी कम आता है सर। फॉस्फोरस और पोटैश का कॉस्ट ज्यादा हो जाता है सर। ये सब्सिडी तो फास्फोरस में भी है, पोटेशियम में भी है सब्सिडी। यस सर। सर फार्मर सर यूरिया सर उन्हें लगता है कि यूरिया यूज करने से ज्यादा प्रोडक्शन होगा सर। तो कैसे उसको अवेयर करेंगे आप कि यूरिया कम यूज करें? क्या अ, आपके पास होगा सर कुछ? उसके जो भी सर हार्मफुल इफेक्ट्स हैं सर सॉइल में, और सर ज्यादा यूरिया भी यूज करते हैं तो सर प्लांट्स का प्रोडक्शन सर यील्ड कम हो जाता है। सर डिजीज इन्फेस्टेशन भी सर ज्यादा होता है सर उससे। और सर सरकार को एक बैलेंस सरकार को फर्टिलाइजर किस तरह यूज से सर। सरकार को किस तरह से फार्मर को अवेयर करेगा, लेकिन कर नहीं पा रहे। सरकार तो चाह रही है अवेयर करने के लिए, लेकिन नहीं कर पा रहे कन्विंस। यदि आपको मौका मिला तो क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे? सर सर मैं सर वही उन्हें बताऊंगी कि सर अपना सॉइल टेस्ट सर करवाएं सर, उससे उनका कॉस्ट सर कम आएगा सर। ऑल राइट, निखिल सर, हमारे स्तर से नहीं। और कोई प्रश्न है किसी का, तो कंक्लूड कीजिए। अनम्यूट कीजिए, जिनको पूछना है अनम्यूट कीजिए। सर फीडबैक सर। श्वेता, जस्ट अ मिनट। अच्छा ये बताओ, जो नबार्ड का जो स्थापना हुआ, ठीक है, जो यस नबार्ड, तो वो कौन से कमिटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था? कमिटी के कौन सा कमिटी था? सर बी शिवरमन कमेटी सर। वेरी गुड। अच्छा ये क्या है, CRAFICARD क्या है? सर कमिटी फॉर रिकमेंडेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सर। चलो वेरी गुड। और अच्छा ये बताओ, विजन क्या है नबार्ड का? सर विजन रूरल प्रॉस्पेरिटी सर। वेरी गुड। अच्छा ये एक दो और प्रश्न ले लेते हैं आपसे। ये नबार्ड का जो किसानों को क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट यस पहुंचाने के लिए, क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए, उसके कंट्रीब्यूशन बताओ कहाँ कहाँ है? सर सबसे फेमस सर किसान क्रेडिट कार्ड सर 1998 में सर नाबार्ड के द्वारा ही लॉन्च किया गया था सर। हम्म। और सर इसमें 3 लाख लिमिट सर लोन मिलता है सर, जिसपे कि जो इंटरेस्ट होता है सर वो 7% होता है, और टाइमली रिपेमेंट करने से सर 4% पर एनम हो जाता है सर। और सर ये क्रॉप लोन एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी मिलता है सर। और रुपए किसान कार्ड वो भी तो है। यस सर, रुपए किसान अच्छा क्रेडिट एक आप नबार्ड का स्कीम बताओ जो कि गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कार्ड। पार्टनर। सर एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ठीक है, नबार्ड पे पूरा कंट्रोल है आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है। मास्टर साहब का क्या है? एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यस सर, सॉरी सर। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ देते हैं, ठीक है। जो ये राइस, ये जो है आपका, ठीक है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम, उसका इम्पोर्टेंस बताइए आप। राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम का इम्पोर्टेंस। सर राइस सर इंडिया में सर स्टैपल फूड है सर। सबसे ज्यादा एरिया और कल्टीवेशन सर राइस का ही होता है। तो सर खरीफ में सर मेनली राइस का ही कल्टीवेशन करते हैं सर। और ये तो नॉर्मल हुआ, बहुत सामान्य सा। सर कुछ और हमको सर सुनना है? सर मुझे इसका आइडिया नहीं है सर। अच्छा ये बताओ, राइस का जब हो जाता है हार्वेस्टिंग, तो अपलैंड में क्या सिचुएशन होता है और लो लैंड में क्या सिचुएशन होता है हार्वेस्टिंग के बाद? रबी के लिए क्या सिचुएशन होता है आफ्टर? तभी तो राइस के बाद वो पैडी, खरीफ के बाद सर रबी। यस सर, सर लोलैंड में सर हम सर रिले क्रॉपिंग लेते हैं सर, जिसमें सर
चना, खेसारी सर, और लेंटिल्स। क्यों लेते हैं राइस के कल्टीवेशन के बाद ऐसा कौन सी परिस्थिति बनती है कि हम उसको लेते हैं और वो हमारे लिए बहुत सपोर्टिव होता है? सर उसमें सर मॉइस्चर सर काफी होता है सर, इसीलिए समझ में आ उस गया? रेसिडुअल मॉइस्चर को ये- यूज करने के लिए सर। यही है राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंस। ठीक है, अपलैंड में और लो लैंड में। ठीक है, समझ में आया? अपलैंड में क्या होगा, हम डायरेक्ट उसके जो स्टबल होते हैं उसके बीच में सीधी बुआई कर सकते हैं यस सर, यस। जीरो टीलेज के द्वारा। तो ये यस। ऐसा बताना है, नॉर्मल नहीं, एकदम ये आपका होना चाहिए। ठीक है, ठीक है चलिए सर। आगे कोई क्वेश्चन। बहुत अच्छा, श्वेता का। नहीं नहीं, श्वेता वेरी गुड। वेरी गुड। थैंक बैलेंस यू। वॉइस है, एक मिनट, अब कंटेंट आप अच्छा है, एक आंसर मिनट। बैलेंस देती है, हड़बड़ाती नहीं है, और सोच के जवाब देती है, और संतुलित बोलती है। बहुत बढ़िया, वेरी खैर वेरी वही गुड। है कि बोलते बोलते पीछे में जैसे आवाज होता है धीरे हो जाता है, एकदम स्लो जाती है। यस थोड़ा सा सर, थोड़ा सर नेट का इशू है, बट आई थिंक शी इज डन फेयरली वेरी गुड। गुड, वेरी गुड। टॉपर में ना है बढ़िया, राहुल सर, ये भी टॉपर में ही है। या शी इज एसडीओ है, बढ़िया है सर, ये तो अच्छा था। बहुत अच्छा है, टॉपर में है। टॉप टॉप 10 में आएगी या टॉप 20 में निश्चित आएगी। आपको भी कुछ पूछना है, श्वेता जी, कुछ पूछना यस है सर। आपको? पूछो। सर मुझे सर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट सर से सर कुछ स्पेसिफिक सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर। ठीक है, दोनों बैठे हुए हैं महारथी, पूछ लीजिए। एग्री बिजनेस यस सर। मैनेजमेंट है। कुछ स्पेसिफिक नहीं। पहले तो कोर्स मतलब लिस्ट आउट कर लीजिएगा, क्या क्या पढ़ते हैं आप, है ना? जैसे यस सप्लाई सर। चेन मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, फिर आप उसमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, ये सब सब्जेक्ट का नाम भी कभी कभी पूछ लेंगे कि एग्री बिजनेस में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा आपने। फिर उसी एक सब्जेक्ट से उठा लेंगे, मार्केटिंग से उठा लेंगे कि आप प्रोडक्ट मिक्स क्या है ना, मार्केटिंग मिक्स क्या है, इस तरह का पूछ सकते हैं। तो आप कोर्सेज को एक बार जो है ना देख लीजिएगा क्या क्या है आपके। मेरी तरफ से एक अ, वार्निंग है, आप मेंटली रेडी होके जाइए, या हो सकता है आपसे एक भी क्वेश्चन एग्री बिजनेस से नहीं पूछे, आप सॉइल हम्म, पेस्ट आपसे डिजीज पूछेगा, तो आप हम्म, पैनिक नहीं होइएगा जो हमने हमारी पैनिक वर्क नहीं, पूछा कुछ गया है। ये मेंटली बिल्कुल। इसके लिए रहिएगा, जो हो सकता है आपसे एक भी क्वेश्चन ना पूछे इससे, हम्म। तो सर उसके लिए भी इससे तैयार सर रहिए। कुछ स्पेसिफिक सर क्वेश्चन सर, क्योंकि सर मुझे इसके लिए आई इसी थिंक में यू आर, ज्यादा नो डर नो, लग रहा है। फॉर दिस सब्जेक्ट यू आर फेयरली गुड। आप इस पे ज्यादा ओवर फोकस मत करिए, आप नॉर्मल चीजें का तैयारी जो है करिए, उसी नॉर्मल। को समेटना है। ठीक है, जो है उसी को समेटना है, ज्यादा हमें और हम्म एक्स्ट्रा करने के कोई भी प्रयोग मत करो। कोई एक्सपेरिमेंट हम्म नहीं करना है, तुम्हारा बिल्कुल बहुत ही रखिए। सॉलिड है। ठीक है, नवाड पे तुम्हारा निश्चित ही नवाड से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, और उस पे तुम्हारा फुल कमांड, फुल सर कमांड। बहुत बार ये होता है क्या, जो इसको इन लोग को इंट्रोडक्शन देने का या ये क्या करता है जानने का मौका भी नहीं मिलता, वो लोग अपने हिसाब से पूछना स्टार्ट कर देते हैं, पल्सेस में डिजीज कौन होता है, आप राइजोबियम क्या सभी होता लोग है। समझ लीजिए कि ठीक है, अपना एक रखिए, प्रोटेक्टेड एरिया रखिए, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सर सोच फिर कर भी मत सर जाइए। एबीएम से सर कुछ क्वेश्चंस बता देते सर स्पेसिफिक, ताकि वही बस देख के जाते। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कोई इंटरव्यू में नैरो स्पेसिफिक माइंड से कैसे नहीं हो जाना सकता है? है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, देखो दिस इज उसका कॉल्ड नैरो अप्लाइड माइंड। पार्ट पूछेगा, अप्लाइड ज्यादा एप्लीकेशन पूछेगा, ध्यान रखना। श्वेता कुमारी, आपको तो सर एक क्वेश्चन का सर जवाब चाहिए था सर, अगर पूछते हैं जैसे कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट सर बीएओ में सर कैसे हेल्प कर सकता है, तो सर इसका सर सटीक आंसर क्या देना चाहिए? सटीक आंसर जो आपने वहाँ पे स्टडी किया है, जो रिस्क मैनेजमेंट किया है, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन जो पढ़ा है, जो चीजें होता है, हाँ। ब्रेक इवन निकाल रहा है, वो किसान को बताएंगे जो आपका लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, यूरिया डीएपी के जगह आप एसएसपी और यूरिया करेंगे तो आपका लिस्ट कॉस्ट होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, उसके रिस्क और अनसर्टेनिटी को आप मिनिमाइज करेंगे, ये सब का आप यूज करेंगे वहाँ पे। सप्लाई चेन भी आप बता सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं उसमें वैल्यू सप्लाई एडिशन चेन। जो पढ़ा है आपने, वेजिटेबल्स मार्केटिंग का भी थोड़ा सा आप फ्रूट, वहाँ बता सकते हैं उनके लिए, मार्केट का हम एक्सेस थोड़ा सा उसमें, जैसे ई नाम से उनको जोड़ सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं ना कि हम उनको ई नाम से पी जोड़ेंगे। एग्रीकल्चर, एक रोल ऑफ पी मार्केटिंग, आप एग्रीकल्चर। मार्केटिंग से भी उनको जोड़ दिए। समझ में आया? सिर्फ एप्लीकेशन आपको करना है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन सर, डाउट था सर। सर जो नाबार्ड का जो सर फंड होता है सर, वो फंड में सर जो मनी आता है सर, वो सर नाबार्ड का ही रहता है फुल्ली, या फिर सर गवर्नमेंट का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है सर? देखो आई एम नवाड, नॉट श्योर, आई थिंक संतोष सर कुछ आइडिया है, आई एम नॉट। देखिए नाबार्ड का जो है ना 100% शेयर है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का। नाबार्ड ओ। में जो भी फंड रहता है 100% शेयर रहता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का। और जो भी स्कीम है नाबार्ड की, जैसे आपने एग्री बिजनेस जो एग्री क्लिनिक कहा, उसमें
स्कीम बेसिस डिफर करता है। उसमें क्या आता है, कभी बैक इंडेड सब्सिडीज रहता है, कभी फ्रंट इंडेड सब्सिडीज रहता है। यदि बैक इंडेड सब्सिडीज रहा तो 3 साल उसको लॉकिंग पीरियड में रखा जाता है, या फ्रंट इंडेड रहा तो पहले दिया जाता है। यही इस तरह का मोड रहता है। और नाबार्ड के पास 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है। वो यदि लिखा नाबार्ड कोई नहीं एक है। योजना दे रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। हु ऑन नाबार्ड लिखता है, ठीक है, हु ऑन नाबार्ड लिखता है सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हु ऑन नाबार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कोई इफ एंड बट कुछ नहीं। भारत सरकार की ही इकाई है, काम खत्म और क्या। ठीक है, क्योंकि इसको एक्ट के द्वारा किया गया था ना, पार्लियामेंट में एक्ट पास करके किया गया था। सर मुझसे ये सवाल पूछा गया था सर एक बार इंटरव्यू में, तो सर मैंने बोला था कि नाबार्ड सर मतलब गवर्नमेंट का ही रहता है। तो सर वो हंसने लगे थे, वो बोले कि फिर नाबार्ड क्या करती है ऐसे बोलना ही करके। कुछ कर, उनको उतना ही पता होगा तो क्या करेंगे। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। कृषि विभाग है, ठीक है, तो करती यस तो सर। सब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कृषि विभाग क्यों है? सिंचाई विभाग है तो सिंचाई विभाग क्यों है? ये कोई सेंस हुआ बात करने का? कि गवर्नमेंट को अपने कामों को बेहतर तरीके से करने के लिए कई तरह की हेल्पिंग सपोर्टिंग बॉडीज को डेवलप करना पड़ता है। उसी प्रकार कृषि और कृषकों के विकास के लिए भारत सरकार ने आरबीआई के अंतर्गत नाबार्ड की स्थापना की थी, उसके विकास और डाइवर्सिटी को करने के लिए। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, रूरल में इसका मोटो ही क्या है, रूरल प्रोस्पेरिटी। काम खत्म, भारत सरकार का है ये। ऐसा यस नहीं कि हर आदमी बहुत जान ही रहा है। कोई आदमी कभी आपसे पूछ दिया और हंस दिया, इसका मतलब ऐसा थोड़ी को आपसे क्योंकि बहुत अगर आप ज्यादा। नाबार्ड का देखोगे तो इसके पीछे क्या है, ये तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, एक्सिक्यूटिव बॉडी तो है नहीं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान में इसको एक्ट बना के इसको किया गया था, तो फिर सोचना ही नहीं कुछ है। ठीक है श्वेता, वेरी गुड, वेल डन। थैंक यू सर। ओके, चलिए 75-80% है श्वेता जी, जाइए। बहुत अच्छा है। अच्छा, कोई किसी को क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी से पूछ लीजिए क्वेश्चन। वंदना ओझा। यस सर। सर एक क्वेश्चन था कि सर ने पूछा कि जो किसानों का झुकाव है वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की तरफ ज्यादा है एज कम्पेयर टू एसएसपी और डीएपी, तो सर इसका आंसर क्या हो सकता है? समझा नहीं, क्या बोला? सर जो किसानों का झुकाव है वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की तरफ ज्यादा है, वो ज्यादा यूज करते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को एज कम्पेयर टू जो एसएसपी और डीएपी है, तो सर इसका आंसर क्या हो सकता है? ये 2-3 रीजन है। झुकाव होने के रीजन है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर सस्ता होता है और उससे नॉर्मली ग्रीननेस आ जाता है, वेजिटेटिव ग्रोथ होता है। किसान को साइकोलॉजिकली उसका क्रॉप हरा भरा होना चाहिए, सस्ता प्रोडक्ट में एकदम हरा भरा दिखता है, इसीलिए वो नाइट्रोजनस के खिलाफ उनको लगता है डालेगा तो एकदम हरा हो जाएगा, ग्रोथ अच्छा यस होगा, सर। इसलिए झुकाव ज्यादा है। और सर एक क्वेश्चन था कि जैसे बहुत लोग से सुनने से ये मिल रहा है कि जो भी एमएससी का सब्जेक्ट रह रहा है उससे ज्यादा क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, तो सर अगर मेरा सॉइल साइंस एमएससी है। डिस्कनेक्टेड हो गई। अनम्यूट, वंदना जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी। बोलिए। हेलो। हाँ सर, जनरली ये लोगों से ये सुनने में मिल रहा है कि जो एमएससी का सब्जेक्ट होता है उससे ज्यादा क्वेश्चंस एराइज हो रहे हैं। तो सर हम्म। मेरा एमएससी सॉइल साइंस से है, तो मुझे सॉइल साइंस में ऐसे तो मैंने सारा पढ़ा है, लेकिन जनरली मुख्य रूप से किस सब्जेक्ट मतलब किस टॉपिक पे ज्यादा कमांड बनाना चाहिए सॉइल साइंस में, और किस तरह बेसिक के बेसिक क्वेश्चंस चीज, एराइज हो सकते हैं? एकदम बेसिक चीज देख के जाइए। सॉइल का फर्टिलाइजर का ग्रेड क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, सॉइल टेक्सचर स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग उसका साइज क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट क्या है, कंपोस्ट क्या है, कंपोस्ट मैन्यूर्स में क्या फर्क है, वर्मी कंपोस्ट यस 1 टन डालने से कितना ये बनेगा, पीएच क्या होता है, पीएच रिड्यूस कैसे करना है, जिप्सम क्या है, बायो फर्टिलाइजर क्या है। दीज आर द यस सर। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस ना। और पीएच का रिलेशन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से कैसा है, पीएच को कम कैसे करेंगे, ऐसी चीज होगा। यदि आप 1 टन FIM ऐड करते हैं तो कितना ऑर्गेनिक कार्बन सॉइल में ऐड करते हैं, या आप यस सर। ऐड करते हैं तो उससे कितना नाइट्रोजन या फॉस्फोरस को आप रिप्लेस करते हैं। सो दीज आर द, इस टाइप के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाएंगे। टूरीबाजी यस ज्यादा सर। नहीं करना, जो फंडामेंटल ना जो प्रोसेस बताइए आपको, जी फैक्ट्स जी। वाले क्वेश्चंस जो अप्लाइड है, स्पेशली प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट या ये सब जो बताए उस पर फोकस रखिए। और आंसर को ना ओके। रखिएगा, कहानी नहीं जी सुनाना है वहाँ। जी जी। ओके सर। ओके, थैंक यू।
चलिए फिर हम लोग करते हैं। हेलो। सर हेलो। जी सर। हेलो सर, मेरे एक क्वेश्चन थे। हम्म। सर, मेरे को ये पूछना था, वो इंटरव्यू में पूछा गया ना कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन राइस का साउथ इंडिया में ज्यादा क्यों है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। सर, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? एग्जैक्ट Right. आंसर वाला चीज नहीं है। वहाँ पे जो बेसिकली दो दो तीन चीजें हैं, जो डिस्टेंसेस या जो आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना है, या जो पहले से लोग, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में नॉर्मली एक ही सीजन में होता है, वहाँ पे वो 2 से 3 सीजन्स में लेते हैं। तो एक क्लाइमेट है जो उनका फेवर करता है। दूसरी चीज है जो स्किल्ड ऑफ सीड प्रोडक्शन जो है, वो उनका थोड़ा बेटर है। तो मॉडरेट क्लाइमेट होने के वजह से वो चीज उनको सूट करता है। नॉर्थ में बेसिकली राइस का सीड प्रोडक्शन सूट नहीं करता है। क्लाइमेट इज ओके ओनली मेन रीजन। ओके ये सर। भी सर ये और भी एक इसका आंसर हो सकता है। इसका ये भी आंसर हो सकता है। हाँ देखिए, सर। साउदर्न स्टेट थोड़ा सा अवेयर ज़्यादा है, सीड रिप्लेसमेंट रेशियो वहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया में ना। तो हाँ, इसको स्किल इससे लेवल भी, और क्लाइमेट बेसिकली बोल सकते हैं। इससे भी आप जोड़ सकते हैं सीड रिप्लेसमेंट रेशियो से, है ना। यस दोनों सर। आंसर और इस लीजिएगा। हाँ सर। सर, और इससे रिलेटेड ये भी पूछना था सर, बिहार की प्रोडक्टिविटी मतलब कंपेयर टू मतलब नॉर्थ इंडिया, अगर राइस की भी लेते हैं तो बहुत कम है। तो इसके पीछे क्या रीजन दे सकते हैं सर? रीजन्स, क्लाइमेट? सी रीजन्स 3-4 प्रमुख रीजन्स है। पहली रीजन्स ये है, यहाँ पे जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस हम जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें वीड प्रबंधन बहुत कम फार्मर करते हैं, जिसके वजह से 40 से 42% उपज कम होती है, जो वीड मैनेजमेंट का कोर है। दूसरा, बैलेंस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ स्टेट फर्टिलाइजर एनपीके यूज करते हैं। वो सेकेंड रीजन है कम लो yield होने का। तीसरा रीजन है जो जो सॉइल प्रिपरेशन करते हैं, उसमें जो लैंड लेवलर लेजर ये सब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उस वजह से जो इरिगेशन यूज एफिशिएंसी है या न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी है, ये कम होता है। दीज आर द प्राइम 1 to 3 रीजन्स। इसके बाद रीजन्स तो 50 से हैं। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स में हम कर सकते हैं थोड़ा सा। साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार में पूरा फ्लड का सिचुएशन, और साउथ में ड्राउट का हो जाता है, तो थोड़ा सा उस पर भी असर आ जाता है। ये जो बताया ना आपको, प्राइम रीजन्स ये 3 हैं, तो यहाँ पे ग्रेन की प्रोडक्टिविटी कम है। ठीक है। ओके सर। ओके। सर और आनंद सर, बोलो। सर आपने जो बोला था ना नेटवर्क मेरा चला गया था, वो महानंदा के बारे में आप कुछ बोल रहे थे पढ़कर जाने के लिए, उस टाइम मैं डिस्कनेक्ट हो गई।